नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमन सिंघल है और मैं एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर वर्किंग हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पहली वीडियो को इतना प्यार दिया। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम नॉर्थ 2021 के सेकंड टॉपर मिस्टर रविंदर कुमार यादव के साथ बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविंदर कुमार यादव। तो मिस्टर रविंदर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। इसके साथ ही मैं आपको नॉर्थ 2021 में सेकंड रैंक हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। हम इनसे बातचीत का सिलसिला आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मिस्टर रविंदर अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र यादव है। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कंप्लीट की। अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। तो मिस्टर रविंदर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एम्स दिल्ली में अभी आप काम कर रहे हो, तो इस एम्स दिल्ली नॉर्थ एग्जाम में आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो इस गोल की तरफ आप कैसे बढ़े, या फिर आपने बहुत पहले से सोचा हुआ था, ये आपका ड्रीम था, या फिर आप इस गोल की तरफ कैसे अग्रसर हुए, ये आप प्लीज बताइए। एम्स मेरा ड्रीम बना जब मेरा एक सीनियर का सिलेक्शन हुआ था एम्स न्यू दिल्ली में, जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो उन्होंने बताया वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट, बाकी सबसे अच्छी बात सैलरी पैकेज वगैरह बताया। तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने कॉलेज लाइफ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कह रहा मैं, पर मेरे दिल में हो गया था कि मेरे को जाना है तो एम्स दिल्ली के अंदर ही जाना है। आपने एम्स के लिए या नॉर्थ के लिए तैयारी कब से स्टार्ट की थी? मैंने स्टार्ट की थी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में। अच्छा, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, और उसके बाद आपने सबसे पहला अटेम्प्ट कौन सा दिया था? नॉर्थ 2020 अटेम्प्ट। और उसमें आपको सफलता नहीं मिली? उस टाइम मुझे सफलता नहीं मिली, पर उस असफलता से मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने काफ़ी सीखा उस असफलता से। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और नॉर्थ 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और अभी मैं नॉर्थ 2021 क्रैक करके हम दिल्ली के अंदर जो। तो आपने उस फेलियर को किस तरह से लिया उस फेज में? क्योंकि जब नॉर्थ 2020 की हम बात करें, जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो वो कोविड वाला दौर था जहां बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी। तो उस समय को आपने किस तरह से देखा? वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरे लिए नहीं सबके लिए पैनिक सिचुएशन थी। उस समय के अंदर मैं घर आ गया था, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। लगभग 10-15 दिन निकल चुके थे, तो मेरे को लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरा बीच में गैप लग रहा है। तो उसके बाद मैं जयपुर गया वापस, वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने। कोविड के टाइम पे मैंने जयपुर में रह के तैयारी की है। उस टाइम पे अच्छे से माहौल मिल गया मेरे को कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सब घर गए हुए थे। तो अच्छा सेटअप मिल गया था मेरे को तैयारी करने के लिए, और उस टाइम मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी। तो उसके बाद आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया था? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग की थी मैंने उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम कोविड के टाइम पे सब कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो इस वजह से मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा। टेस्ट सीरीज वगैरह देता रहा मैं, टाइम टाइम पे अपना टॉपिक्स वगैरह क्लियर करते रहा। और आप, जैसा कि सभी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं इस टाइम पे मोस्टली, लेकिन अभी आप इनको बताना चाहोगे कि जैसे 2-3 क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो कि हम पढ़ा करते थे, तो हम भी उस चीज को फेस करते थे कि बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए? तो मेरा पढ़ने का ये था, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। मेरे को जब भी टाइम मिला मैं पढ़ता था। तो मेरा ये था कि मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम बहुत कम से कम करना है। मुझे जितना टाइम मेरे को पढ़ने के लिए मिले वो बेस्ट है मेरे लिए। और बुक्स वगैरह मैंने की थी एनक्लेक्स, टारगेट आई, और पीआर यादव के क्वेश्चन किए थे, मॉसबी क्वेश्चन किए थे। ये बुक्स मैंने की। स्ट्रेटेजी मेरी यही थी कि मेरे को जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट किया मैंने, उसके बाद मैंने क्वेश्चन किए। उससे पहले मैंने दूसरे टॉपिक नहीं उठाया। पहले मैंने अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद उसके क्वेश्चन किए, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे गया हूँ। बीच में किसी टॉपिक को नहीं छोड़ा मैंने। तो जैसा कि आपको बताया मिस्टर रविंद्र कुमार यादव ने कि सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट अवर जर्नी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है कि एक दिन आप 8 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन आप नहीं पढ़े, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
अच्छा वह है कि आप 6 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, बट रेगुलर पढ़ें। उसके साथ ही आपने देखा कि इन्होंने काफी सारी जो बुक्स के नाम लिए जो इन्होंने पढ़ी हैं। मेरा मानना ये भी है साथ में, जो कि मिस्टर रविंद्र भी मेरे से एग्री करेंगे, कि जो आपको समझ आए उस पर आप फोकस करें, उसके साथ आप जुड़े रहें। और ज्यादा बुक्स जरूरी नहीं है, आपको जो समझ आए जितना समय मिले उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। उसके अलावा आवर्स की भी बात बताई, जैसा कि रविंद्र जी ने बोला, मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि वो आवर्स लिमिटेड हो, सर्टेन हो, वो जरूरी नहीं है। आपको एक प्लानिंग सेट करनी है, अपना एक लिमिटेड कंटेंट के लिए आपको बात जाना है कि इतना कंटेंट मुझे रेडी करना है। एक प्लानिंग सेट होनी चाहिए, एक एम सेट होना चाहिए। उसके साथ ही मैं रविंद्र जी आपसे चाहूंगा कि जैसा कि हमें पता है 11 सितंबर को 11 ऑफ सितंबर को नॉर्सेट 2022 होने वाला है, तो उसके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि भाई आप पूरा कोर्स पढ़े। सबसे पहले आप हाईएस्ट टॉपिक पढ़े, टेस्ट सीरीज डेली दें, डेली के टेस्ट करने हैं। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि आप मेरे को इतने क्वेश्चन डेली के करने हैं तो करने ही है। एम्स हमेशा ये चीज याद रखना, क्वांटिटी नहीं मांगता, एम्स हमेशा क्वालिटी चीज देखता है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एम्स में जो मार्किंग होती है वो परसेंटाइल में होती है, परसेंट में नहीं। उसके साथ ही आप नेगेटिव जो मार्किंग है उससे बचें। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जैसा कि रविंद्र जी ने हमें बताया, जिससे आपका समय समय पर आकलन होता रहेगा। उसके साथ ही मैं रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके अनुभवों से हमें सीखने मिला कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर प्लानिंग से करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को तैयार करके रखें। 11 ऑफ सितंबर को नॉर्सेट 2022 होने वाला है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, और ये कामना करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबरों से पास होकर एम्स दिल्ली में आए और हम साथ में काम करें। उसके साथ में रविंद्र जी ने बताया सैलरी पैकेज के बारे में, कि सैलरी पैकेज के से भी ये प्रभावित हुए थे जब इनको किसी सीनियर ने बताया था। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग ऑफिसर को क्या सैलरी पैकेज मिलता है। इतना तो आपको पता है कि हम 7th पे स्केल पे होते हैं, पे ग्रेड हमारा 7th होता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में सैलरी पैकेज के बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही एक वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे कि एक महीने में क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि नॉर्सेट 2022 क्रैक करना आसान हो जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मिस्टर रविंद्र का, जो आए। थैंक यू।